अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सैलाबी सूरत हाल लम्हा बा लम्हा ख़तरनाक होती जा रही है। खुदावन ताला जो भी इसकी ज़द में आ रहे हैं, जो भी इलाके, गांव, शहर, गलियां, मोहल्ले, अल्लाह पाक उसको अपनी हिफाजत में रखे। नाजरीन, इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि आपको मैं अगर बताऊं कि कौन कौन से दरिया पे कौन कौन से हेड हैं। मसलन दरिया चनाब पर जो हेड वर्क्स हैं उनकी तफसील ऐसे है। हेड मराला सियालकोट, हेड हानकी वज़ीराबाद, हेड कादराबाद मंडी बहाउद्दीन, हेड तरीमू जंग, हेड पंजनद बहावलपुर। और अगर हम दरिया रावी की बात करें तो इस पर कायम हेड वर्क्स जो हैं हेड जसर नारोवाल, हेड शाहदारा लाहौर, हेड बल्लो की कसूर, हेड संधाई हानेवाल। और अगर हम दरिया सतलुज की बात करें तो इस पर कायम हेड वर्क्स जो हैं वो है हेड गंडा सिंह वाला कसूर, हेड सलमान की बावल नगर, हेड इस्लाम बहावलपुर। नाज़रीन, जो सूरत हाल है वो ये है कि PDMA के अलावा PDMA तो अपने पूरे साजो सामान के साथ लोगों की इमदाद में मसरूफ़ है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने, पंजाब हुकूमत ने फ़ौज को भी तलब कर लिया। बहुत से अज़ला में फ़ौज आ चुकी है और कुछ अज़ला ऐसे हैं जिनमें लम्हा ब लम्हा सैलाबी सूरत हाल अबतर होती जा रही है, वहाँ पे भी फ़ौज तैनात की जा रही है। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे फ़ौज और PDMA और इलाकाई जो गवर्नमेंट हैं उनके बावजूद, मसलन नाला डेक पे सईदा रुपू वाली लिंक रोड टूट गया है। 50 से 60 फुट के शगाफ पड़ गए हैं। 20 से 25 गांव ज़ेर आब आ चुके हैं जिनका राब्ता बाकी दुनिया से मुनक़ता हो चुका है। लेकिन वहाँ पे सरकार का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। लोग परेशान हैं, अपने जानवरों को बचाएं, अपने इमलाक को बचाएं, अपने आप को बचाएं। कुछ समझ नहीं आ रही। पानी का बहाव हर लम्हे बढ़ता जा रहा है। ये तो हमने आपको सूरत हाल बताई तहसील पसरूर ज़िला सियालकोट की। इसी तरह कादराबाद हेड वर्क्स पर भी पानी ख़तरे के निशान से तकरीबन क्रॉस करने वाला है। पंजाब के तमाम हस्पतालों में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एमरजेंसी नाफिज कर दी है। तमाम हस्पतालों में सांप के कांटे की दवाई फराहम कर दी गई है और जो बुनियादी सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आलात हैं और दवाइयाँ हैं वो फराहम कर दी गई हैं। हस्पताल के तमाम हॉस्पिटल्स के अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। हानकी और कादराबाद के दरमियान आबादी का इनहला नागज़ीर हो चुका है। वहाँ पे लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल किया जा रहा है। और दरिया सतलुज के जो इलाका है वहाँ पे तकरीबन 2 लाख लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, उनको महफूज मुकाम पे मुंतकिल किया जा चुका है। और इसके साथ साथ 29 अगस्त को जो पंजाब के स्कूल हैं उनकी छुट्टियों पे इजलास होगा और ये फ़ैसला किया जाएगा कि ये जो छुट्टियाँ इनको बढ़ाना है या क्या करना है। इसका भी इंशाल्लाह जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। अब हम बात करते हैं अपने लाहौर शहर की, दरिया रावी की। दरिया रावी में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब है जिसमें तकरीबन 2,50,000 क्यूसिक फुट से ज़ायद पानी गुज़र रहा है। इंडिया ने अपनी साइड से जो सैलाबी पानी छोड़ा है उसने इन्फॉर्म भी किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, लेकिन जिस मकदार में उसने पानी छोड़ा है, अगर ये गवर्नमेंट्स और ये PDMA ये पहले से सारे इंतज़ामात ना करते, लोगों को अवेयर ना करते, तो शायद लाहौर शहर में ज़्यादा नुकसान हो जाता। स्पिलवेज़ खोल दिए गए हैं, आगे इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है। और आप देखें कि रावी के साथ साथ जितने भी लाहौर के इलाके हैं सब इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं। और ये चीज़ें बिल्कुल यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि जब ये सोसाइटीज़ बनाई जाती हैं, ये रोडा बनाई जा रही थी, तो क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया था
کہ یہ بالکل دریا کے منہ پہ آپ یہ سوسائٹیز بنا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے وہ اب کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ اگر یہ کل کو معاملہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، پھر اگر سال 2 سال بعد سیلاب آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ یہ جو اس وقت سیلاب ہے یہی اس کی صورتحال خطرناک ہو جائے، یہ کنٹرول سے باہر ہو جائے، تو کیا یہ جو آبادیاں ہیں، یہ جو سوسائٹیز ہیں، ان میں پھر بھی لوگ گھر خریدیں گے یا زمین خریدیں گے؟ ان چیزوں کو گورنمنٹ کو ان چیزوں کی 100 سالہ منصوبہ بندی کرنی چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو نوازا جا رہا ہے اور کس کو پیسہ آ رہا ہے. کوئی ایس او پیز ہونے چاہیے. یہ ساری زمین جو ہے جو روڈا کو الاٹ کر دی گئی ہے یہ دریا کی زمین ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں. دریا کی زمین پہ پھر دریا جب دل کرے گا آ جائے گا. اس نے آپ سے پوچھنا تھوڑی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوئی سوسائٹی بن گئی ہیں یا کچھ سوسائٹیز کا انبار لگ گیا ہے، لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، پلاٹ خرید لیے ہیں. اب ان کو اپنی انویسٹمنٹ اس وقت تو بالکل ڈوبی ہوئی لگ رہی ہے. لیکن پھر بھی ہم خداوند تعالیٰ کی ذات سے دعا گو ہیں کہ کوئی بھی شخص اس سیلابی آفت کے زد میں آتا ہے تو اللہ پاک اس پہ اپنی مہربانی فرمائے. اور ناظرین، آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہو، کوئی بھی سیلابی صورتحال کے متعلق کوئی بات ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اور ہم گاہے بگاہے آپ کو یہ سیلابی صورتحال سے آگاہ کرتے رہیں گے. شکریہ.